नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे के इस बुलेटिन की। नए साल पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार समेत कबीरधाम जिले के सरोदा दादर रिजॉर्ट पहुंचे हैं। दोपहर लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ चिल्फी घाटी के हाई स्कूल ग्राउंड में लैंड किया, जिसके बाद वो सरोदा दादर में भोजन करने पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक रुकने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम लोग चाय पानी पी रहे हैं। सबसे अच्छा यहाँ के लोग हैं, जनजाति और आत्मीय स्वागत हुआ। नए साल में देखिए जो हमारे पूर्वज सपना को साकार करना है, समृद्ध शक्ति। ये ट्राइबल इलाका है तो बैगा साथियों से भी उनकी मुलाकात यहाँ अभी हो गई, तो इस प्रकार से आज उनकी के लिए इससे अच्छा और कौन सा जगह हो सकता है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी आए हैं। इसके पहले नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर उनके साथ लंच भी किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति नाम का ऐप भी लॉन्च किया। ऐप के जरिए इमरजेंसी में महिलाएं SOS बटन दबाकर पुलिस से मदद मांग सकेंगी। महिलाएं अपनी शिकायत और सुझाव भी दे सकेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान और जवान दोनों की जय जय हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने नक्सल मोर्चे पर बेहतर काम किया है, नक्सलियों की मान में घुसकर सफलता पाई। इसके चलते नक्सली सीमित क्षेत्रों में सिमट गए। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना काल में जवानों ने दिन रात मेहनत की है। यही वजह है कि 3 सालों में नक्सल घटना में 40% की कमी आई है। अपहरण की बात हो, चाहे रायपुर के उद्योगपति के अपहरण की बात हो, अपराधियों के मान में घुसकर निकाल के ले आना। अभी जिस प्रकार से तत्कालीन जो घटना घटी और उसमें गालीचरण को जिस प्रकार से खजुराहो से पकड़ के लाया, मैं बिल्कुल बहुत बधाई देता हूं जवानों को जिन्होंने ये कर दिखाया है। अधिकारियों को भी बधाई देता हूं और जवानों की बधाई देता हूं। फोरेंसिक लैब की बात हो, चाहे नार्कोटिक्स की बात हो, उधर भी हम लोग अपने यहाँ उस सुविधाओं को लागू करना चाहते हैं ताकि दूसरे प्रांतों पर हम निर्भर न रहे और हमें जल्दी उसका परिणाम आए। विश्व के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोविड की दूसरी लहर के चपेट में रहा। इस दौरान राज्य की पुलिस के ऊपरी दोहरी जिम्मेदारी थी, जहां एक और पुलिस को आम जनता के बीच जाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना था, वहीं दूसरी ओर यह भी जिम्मेदारी थी कि इससे लोगों के जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल में मजदूर वर्ग को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने भगिनी प्रसूति योजना में सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत मजदूरों के साथ की। रायपुर के गांधी मैदान पहुंचकर उन्होंने नए साल पर मजदूरों को मिठाई खिलाई और कंबल बांटे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत संचालित भगिनी प्रसूति योजना में सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने रायपुर प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों के साथ नए साल का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने रायपुर विकास प्राधिकरण के मकानों की खरीदी पर पत्रकारों को 15% छूट देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में राशि 10,000 को आज दिनांक से बढ़ाकर 20,000 रुपया दी जाती है। जीएसटी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज सभी राज्यों में पत्रकार वार्ता की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए साल में देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी का उपहार महंगाई है। दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि मोदी और महंगाई देश के लिए नुकसानदेह है। महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से जनता के बीच जाएगी और केंद्र की नाकामियों को उजागर करेगी। माणिकराव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 13 प्रकार की दैनिक उपयोगी की वस्तुओं पर 13% तक जीएसटी बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरोध के चलते इस बढ़ोतरी को 28 फरवरी तक
टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव के कारण ये तिथि 1 महीना और आगे बढ़ जाए और चुनाव होते ही जनता पर इसे फिर से लागू कर दिया जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, आम जनता परेशान हो रही है। कपड़ों के ऊपर, गारमेंट के ऊपर भी वहां जीएसटी बढ़ा के 12% करे, वो भी चुनाव के कारण उन्होंने वापस लेने का निर्णय कल किया है। वो कहते थे कि हम हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही 2.5 लाख नौकरियां ये चली गई है। ये कोई एक ही कारण नहीं, कोरोना की वजह ही नहीं है, उसके पहले के भी आप रिकॉर्ड देखेंगे। मोदी जी की सरकार जब से आई है बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। लगभग 13,000 करोड़ से अधिक राशि केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के साथ भी लगातार जीएसटी, नोटबंदी और अन्य कारण नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रविवार को दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी सदस्य अभियान के तहत कई और जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। राजीव भवन में पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएल पुनिया मंगलवार को शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। इन दोनों ही निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। बावजूद इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। बैकुंठपुर में कांग्रेस और भाजपा को अध्यक्ष पद के चुनाव में बराबर 10-10 मत मिले और बाद में हुए इस प्रक्रिया में बीजेपी की नविता शिवहरे को जीत मिली है। कांग्रेस के आशीष यादव यहां उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने बीजेपी के भानुपाल को 4 वोटों से हराया। शिवपुर चर्चा नगर पालिका में कांग्रेस की लालमुनि यादव अध्यक्ष बनने में सफल रहे हैं, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के राजेश सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से नए साल का पहला दिन कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं रहा, जबकि भाजपा को दोनों निकायों में बहुमत नहीं होने के बाद भी एक पद मिला है। बैकुंठपुर में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे अध्यक्ष को टाई में पहुंचना पड़ा और उसमें टाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांकेर के नहरपुर नगर पंचायत में प्यारी सलाम अध्यक्ष और दिनेश पटेल उपाध्यक्ष बने, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि नहरपुर नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित 11 पार्षद जीते थे और 4 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 11-11 मत मिले। यहाँ कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी ने इस जीत को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीत बताते हुए कहा कि नरहरपुर को सुंदर कस्बा बनाने का सपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहा है, जो अब पूरा होगा। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 17 में तुलसीपुर में हुए उपचुनाव में विजयी हुए कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद चंद्रकला देवांगन ने पार्षद पद की शपथ ली। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने नवनिर्वाचित पार्षद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद पार्षद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप महापौर के साथ मिलकर वार्ड विकास की दिशा में बेहतर काम करेंगे। शपथ कार्यक्रम के दौरान महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी मौजूद रहे। दोनों ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब मिलकर वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। सरकार है तो कुछ दूसरा तरीका से, जैसे नाली साफ तो होता था, अब नाली बनना शुरू होगा। हमारा सरकार है तो, और महापौर भी हमारे निगम में,
तो अब बड़ा काम होगा। वो तन मन धन से पूरा सेवा करेगी जनता के बीच जाके, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे जहाँ 30 पार्षद थे वहाँ पे 31 पार्षद हो गए। हम सबके बीच खुशी है कि आज नए साल में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और उम्मीद करते हैं कि हम नागरिकों ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया उनको कोटि कोटि प्रणाम है वार्ड नंबर 17 के नागरिकों को, और उनके उम्मीद पे हम सब कांग्रेस जन खरा उतरेंगे और अच्छा काम करके बताएंगे। सुकमा जिले में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। चिंता गुफा के करीगुंडम कैंप में सुकमा एसपी सुनील शर्मा के सामने 9 महिला समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 2 लाख का इनामी नक्सल भी शामिल है। आपको बता दें कि सुकमा में पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवान जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। नक्सलियों की बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उनको अभी हम नहीं पकड़ेंगे, यहाँ नहीं पकड़ेंगे। मुने बेरो काम की समस्या मुने काम। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में साल दर साल नक्सल हिंसा में कमी आ रही है और सरकार की योजनाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। बस्तर संभाग में 14 नए पुलिस कैंप खोले गए हैं और इन सभी नए कैंप को समग्र विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए पुलिस इन इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, आंगनबाड़ी, राशन दुकान समेत अन्य सरकारी योजनाओं जो कि बुनियादी स्तर पर लोगों को दी जाती है, फायदेमंद है, उन्हें स्थापित करने के लिए मदद की जा रही है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में नक्सल गतिविधि में एवं नक्सल हिंसा में 42% कमी आई है। इस अवधि में संचालित विभिन्न नक्सल विरोधी अभियान में 45 माओवादी कैडर के डेड बॉडी, 42 हथियार एवं 165 आईडीबी रिकवर की गई थे। रायगढ़ जिले से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए श्रमिकों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने 13 मजदूरों को छुड़ाया है। सभी मजदूर पुलिस की मदद से रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों को स्टेशन पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया है। मजदूरों ने भी छूटने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सभी मजदूर सरिया थाना क्षेत्र के सांकरा गांव के रहने वाले हैं और वो पिछले 1 महीने से बंधक थे। दरअसल लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ने अधिक मजदूरी दिलाने का झांसा देकर महाराष्ट्र के सतारा उन्हें ले गए थे। उन्हें वहां कम मजदूरी दी जा रही थी, साथ ही प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने परिजनों से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सतारा जिले के श्रम विभाग और पुलिस से संपर्क करके मजदूरों को छुड़वाया है। पुलिस आरोपी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में जुट गई। क्या हो गया था कि हम लोग परेशान हो गए, वहाँ दुख हो गए, हमको खाना में भूख में मर गए हम लोग। अब वहाँ हमारे घर पे हम आमंत्रण किए तो एसपी साहब से वो लोग बातचीत किए। हमारा इंस्पेक्टर सरिया का वो सब मिल के हमको छोड़ाने की कोशिश की और छोड़ा लिए। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से वहाँ के एसपी साहब के पास में पत्र लिख करके और त्वरित कार्रवाई का परिणाम ही रहा कि वहाँ के एसपी साहब और कलेक्टर साहब संबंधित शक्कर कारखाना सतारा महाराष्ट्र में जाकर के इनको मुक्त कराए। कवर्धा शहर से गुजरने वाले रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर शराब दुकान खोलने के विरोध में नंदी विहार कॉलोनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आज भी प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया और शराब दुकान के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौके पर पहुंचे। शराब दुकान के पास ही सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप, स्कूल भी मौजूद है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक शराब दुकान नहीं हटाई जाएगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। आप देखना भैया, एक्सीडेंटल जोन है। कोरबा में यहाँ परियोजनाओं का मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में भू विस्थापित रोजगार की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुसमुंडा परियोजना से प्रभावित भू विस्थापित नियमित रोजगार देने की मांग करके 61 दिन से भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले धरना दे रहे हैं। इस बीच 2 बार खदान बंद भी की गई और आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। संघ ने कहा कि विस्थापितों को सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास प्रदान कर SCCL और सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो सभी भू विस्थापित परिवारों को एक सदस्य को रोजगार देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। रायपुर पुलिस ने बीते साल 2021 के अपराधों का लेखा जोखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। रायपुर
एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बीते सालों की तुलना में रायपुर जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। हालांकि चोरी के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन डकैती, हत्या समेत अन्य मामलों में गिरावट आई है। इसके अलावा एनडीपीएस के मामलों में रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करके करोड़ों की गांजा और नशीले पदार्थ पकड़े हैं। उन्होंने बताया कि कन्विक्शन के कितने मामले सामने आए इसका अभी लेखा जोखा तैयार नहीं है, लेकिन आगे भी अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। उन्होंने लोगों से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वर्ष 2021 में जो बॉडीली ऑफेंसेस हैं, हत्या के प्रयास, उन दोनों ही जो मेजर हेड्स हैं उनमें अपराध में 25 से 30% की कमी आई है उसके पिछले साल के बनिस्बत। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, चोरी, नकबजनी, लूट, इन सभी में जो घटनाएं हुई हैं उसमें रिकवरी के परसेंटेज में काफी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट रहा है। रायगढ़ जिले में साल 2022 में आधा दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। जनवरी महीने में ही निगम अमृत मिशन योजना के तहत शहर में 24 घंटे जलापूर्ति की तैयारी की जा रही है। अमृत मिशन योजना के लिए 134 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। तो वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना भी फरवरी तक शुरू होने की संभावना है। योजना के तहत शहर में 300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और कनेक्टिविटी का काम 90% पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, 68 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कोतरा रोड बाईपास में यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। इसके अलावा 14 करोड़ की लागत से संजय मार्केट निर्माण, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर और कचरे के डिस्पोज करने के लिए इसिनेटर्स यूनिट की भी मार्च तक शुरुआत हो जाएगी। जिला प्रशासन अगले 3 महीने में इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का दावा कर रहा है। अमृत मिशन सब पानी की सब टंकियां बन चुकी, पानी पहुंच गया, तो जनवरी से इसका उद्घाटन किया जाएगा और सभी लोगों को घर पे टैप से पानी मिल पाएगा। एसटीपी भी अभी बहुत जल्दी ही मुझे लगता है 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तो जो गंदा पानी है वो सब साफ होके ही हमारी नदी में गिरेगा। मेयर का पद में संभाली तो प्राथमिकता से संजय मार्केट के लिए मैं ध्यान दी और हमारे विधायक जी के मार्गदर्शन में उसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। शासन स्तर तक पहुंच गए हैं निविदा प्रारूप के लिए और एसटीपी का कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस 2022 में बहुत से बड़ी योजना है वो पूरा हो जाएगा। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज 280 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में 73 मरीज, बिलासपुर में 58 नए केस, रायगढ़ में 50, दुर्ग में 24, कोरबा में 16 नए मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 हो गई है। तो रायपुर में कोरोना के एक मरीज की मौत भी हुई है। हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, आज एक डेथ भी हुई है और बात करें केवल रायपुर की और पूरे प्रदेश की, तो अब ये लग रहा है कि लगातार केस सामने आ रहे हैं और अभी भी अगर शासन प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो हालात पिछले जो भोग चुके हैं लोग उनको पता है कि किस तरह के रहे हैं, वैसे हालात ना हो इसके लिए क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, एक बड़ा आंकड़ा निश्चित रूप से आया है 279 का। ये अपने आप में चिंताजनक आंकड़ा है राज्य शासन के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए, बीते 4 दिनों की बात करें तो 4 दिन पहले 106 एक्टिव मरीजों की संख्या ये थी, नए एक्टिव मरीजों की संख्या। उसके बाद 140 नए कोरोना मरीज मिले हैं, फिर 179 और आज ये आंकड़ा 279 के पास पहुंच गया। तो लगातार ये एक्टिव मरीजों की संख्या, जो कोरोना मरीजों की संख्या वो तेजी से बढ़ती जा रही है और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पार हो गई है, 1071। ये एक चिंताजनक विषय है। आज ही इस बात को लेकर के केंद्र के स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को पत्र लिखा है और व्यवस्था जल्दी बनाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि कल जो 31 दिसंबर को जो आंकड़ा मिला था वो 40 दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, 2 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो जल्दी व्यवस्था बनाएं, हॉस्पिटल जल्दी से तैयार करें, मैन पावर बढ़ाएं, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करें, बच्चों की जो बेड है उनकी व्यवस्था करें, आईसीयू बेड की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ पे दवाओं की जो बफर स्टॉक वो नियंत्रित किया जाए, HR जो उसको मैन पावर को इकट्ठा किया जाए, DRDO की मदद ली जाए और इसके साथ साथ में जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, NGO हैं, उन सबकी मदद ली जाए ताकि
ताकि एक बड़ा जो सेटअप है वो तैयार किया जा सके। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जो कॉल सेंटर हर एक जिलों में स्थापित कर दिए जाए, जिससे कि लोग उनसे बातचीत कर सके, डॉक्टरों तक पहुंच सके और जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल जो है वो मरीजों को वहां पहुंचाया जा सके। जगह जगह पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था बनाए ताकि स्थिति खराब न होने पाए, लोगों को इलाज मिल पाए। साथ साथ में उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तेजी से बात कही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी अभी अच्छी है, कभी भी एक भी ओमिक्रॉन के मरीज नहीं है। 8 सैंपल में से 6 की जो रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 6 के 6 निगेटिव है। ये छत्तीसगढ़ की अच्छी बात है और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग, जो सरकार है वो व्यवस्था बना रही है। हर एक जगह पे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। रायपुर में बड़ा सेटअप बना दिया गया है। जो अलग से जो सर्दी खांसी के मरीज हैं उनकी जो व्यवस्था कर दी गई है। कोविड जो फीवर क्लिनिक है वो तैयार कर दिए गए हैं। दवाओं का जो स्टॉक है वो मेंटेन किया जा रहा है। HR जो मैन पावर है वो लगाए जा रहे हैं। साथ साथ में जो बच्चों का टीकाकरण है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तमाम जो व्यवस्था है वो पुख्ता होने की दावा किया जाए, लेकिन बाजारों में जो व्यवस्था है अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। इसी शुक्रिया विनय, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर जांजगीर चांपा के ओशो मधुबन में 7 दिवसीय शिव शक्ति ध्यान शिविर को लेकर ओशो अनुयायी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिविर के 6वें दिन भी ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने शिव शक्ति के 112 ध्यान शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस ध्यान शिविर में युवाओं के साथ बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ओशो मधुबन चांपा में अनुयायी ध्यान साधना में लीन हैं और शिव शक्ति की अलग अलग विधियों को जानकर ओशो अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। कल 2 जनवरी को 7 दिवसीय शिव शक्ति ध्यान शिविर का समापन होगा। ओशो का संदेश यही है, ध्यान में डूबना और आनंदित रहना। और 7 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। 7 दिनों में जितने भी ध्यान विधियाँ हैं उनका लक्ष्य है कि थर्ड आई आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। देखिए, ये ऐसा अनुभव है, इसको बोला नहीं जा सकता, व्यक्त किया नहीं जा सकता। जनरली जैसे हम बाहर का चीज़ उसको हम शब्द दिए अनुभव वाला, लेकिन यहाँ अनुभव नहीं। जैसे गूंगे का गुड़ तो गूंगा खा लेता है, लेकिन उससे आप पूछोगे कैसा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।